यार दोस्तों, एक बात बताओ कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी? ये सवाल ना बचपन में अक्सर हमारे बड़े लोग हमसे पूछकर हमारे मजे लिया करते थे और उनके इस सवाल को सुनकर हम सोच में पड़ जाते थे और घंटों तक इसका जवाब देते रहते थे और लड़ाई करते थे। नहीं नहीं नहीं, पहले अंडा आया है, नहीं नहीं नहीं, पहले मुर्गी आई है। चलिए मुद्दे पर आते हैं और देखिए, हम इसका जवाब नहीं देने वाले हैं कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी। अगर आपको पता है इसका जवाब तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज टीवी इंडिया के आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको अंडा और मुर्गी नहीं बल्कि ये बताएंगे कि धरती पर पहला इंसान कैसे आया था। जिससे आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर सबसे पहला इंसान कौन था तो आप सही जवाब दे सकें, उससे बहस ना करें। चलिए जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब हम खाली बैठे रहते हैं तो अक्सर हमारे मन में कई सारे सवाल आते रहते हैं कि यार ये धरती पर पहला इंसान कौन आया होगा, वो कैसे आया होगा और उस इंसान को जन्म किसने दिया होगा। अगर किसी ने जन्म दिया तो मतलब उससे पहले भी कोई आया था क्या? ये सारे सवाल ना हमारे मन में अक्सर उठते रहते हैं और हम जितना ही इन सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं, ये हमें उतना ही अपने आप में उलझाते जाते हैं। लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते ना कि आखिर वो कौन है जो सबसे पहले इस धरती पर आया होगा। भाई कोई ना कोई तो आया होगा ना, जिसके आने के बाद से ही आज इतनी पॉपुलेशन हो गई है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करें ये सोचा जा रहा है। खैर, वैसे इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने कई धार्मिक किताबें पढ़ी और उनको पढ़ते हुए हमने जाना कि कैसे आखिरकार मनुष्य की रचना हुई। देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार इस पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया। इस बात को तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं। इसलिए हमारे यहाँ पेड़, पक्षी, पहाड़, नदी, कुमारी कन्याएं आदि का पूजन किया जाता है, क्योंकि हमारा मानना है कि कण कण में भगवान है। वहीं हिंदू पौराणिक कथाओं को पढ़ने के बाद इस सवाल का जो जवाब हमें मिला, उसके अनुसार मनु पृथ्वी पर पैदा होने वाले पहले इंसान थे, जिनसे मानव का नाम पड़ा, जिनको स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया मनुष्य जाति के विकास के लिए। लेकिन कई पुराणों में इसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है, जैसे कि पुरुष जाति को आगे बढ़ाने के लिए मनु और नारी जाति को आगे बढ़ाने के लिए शतरूपा को भगवान ब्रह्मा ने बनाया और मनु और शतरूपा को आदेश दिया मानव दुनिया की रचना करने के लिए। मनु पृथ्वी पर पैदा होने वाले पहले इंसान हैं, इसीलिए मनु को हिंदू धर्म में पूर्वज माना जाता है। इसीलिए मनु के पैदा होने के बाद वाले हर इंसान को हिंदी में मानव कहा जाने लगा और संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाता है, जिसका मतलब है कि सभी मनुष्यों का एक दूसरे के साथ में घनिष्ठ संबंध। वहीं बाइबल में इस सवाल का जवाब हमें सेम हिंदू पौराणिक कथाओं की तरह मिलता है। तो जिस तरह हिंदू पुराणों में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु का जन्म हुआ, उसी तरह बाइबल में गॉड के बॉडी से एक छाया उत्पन्न हुई थी। बाइबल के अनुसार इस छाया या पहले आदमी का नाम एडमैन है और जिसके बाद से एडमिन के आने वाली पीढ़ियों को मैन कहा जाने लगा। उसी प्रकार जिस प्रकार मनु की पीढ़ियों को मनुष्य कहा जाता है, वहीं हिंदू पुराणों में जैसे महिला जाति के विकास के लिए शतरूपा का जन्म हुआ, उसी तरह से बाइबल के अनुसार अम्बेला का जन्म महिला जाति के विकास के लिए हुआ था। अब देखिए, हिंदू पुराणों और बाइबल को पढ़कर तो हमें दोनों कहानियां एक जैसी ही लगी, बस नाम अलग अलग हैं। हर धर्म में, हर क्षेत्र में इस सवाल को लेकर कई अलग अलग कहानियां पढ़ने को मिलती हैं जो एक्साइटिंग और रोमांच से भरी हुई हैं। फिर भी दोस्तों, इस तरह की कितनी ही किताबें आज के जमाने में हम क्यों ना पढ़ लें, जब तक साइंस में कुछ प्रूफ ना हो जाए ना, तब तक सवाल तो यार मन में घूमता ही रहता है, लगा ही रहता है कि यार कोई सही जवाब दो साइंटिफिक वाला। अब देखिए दोस्तों, इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में एक सिंपल से सवाल का प्रूफ के साथ तो कोई जवाब था नहीं, लेकिन अब इसका जवाब मिल गया है। धरती पर पहला इंसान कैसे आया था? जी हाँ, इसका जवाब मिल गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, साइंटिस्टों ने इसका जवाब ढूंढ निकाला है। अब देखिए, आज से करीब 20 साल पहले जो अर्थ पर 2 पुरातन उल्कापिंड गिरे, उन पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करने के दौरान साइंटिस्टों को चौंकाने वाली रिपोर्ट मिली। इस रिसर्च के कंप्लीट होने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती पर गिरे उन उल्कापिंडों में वो सभी जरूरी चीजें मौजूद थीं जो जीवन के शुरुआत के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि पृथ्वी पर मनुष्य जात से पहले भी जीव थे। वहीं साइंस के अकॉर्डिंग 3.5 लाख साल पहले मनुष्य की वर्तमान प्रजाति पृथ्वी पर आई थी। ये जवाब साइंटिस्टों ने कई रिसर्च के बाद दिया है। सही जवाब का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 2300 से 300 वर्ष के बीच दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले 7 लोगों के जीनोम पर रिसर्च किए। रिसर्च में मिली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन एवोल्यूशन हिस्ट्री में दक्षिण अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट रोल है।
2300 से 1800 वर्ष पूर्व रहने वाले 3 व्यक्तियों के जीनोम से पता चला कि वो खोएसान ग्रुप यानी कि अफ्रीका के रहने वाली मानव की जाति के वंशज हैं। वहीं 500 से 300 वर्ष पूर्व रहने वाले 4 लोगों के जीनोम अभी दक्षिण अफ्रीका में बांटू बोलने वाली जाति से संबंधित मिले। शोधकर्ताओं ने पाषाण काल के शिकारी मनुष्यों के जीनोम का अध्ययन कर पता लगाया कि मानव में सबसे बड़ा बदलाव 3.5 और 2.6 लाख वर्ष के बीच आया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तट पर रहने वाले पाषाण काल के शिकारी बच्चे और पश्चिम अफ्रीका के मानकिंडा के बीच तुलनात्मक अध्ययन के बाद मालूम हुआ कि मानव जाति में सबसे बड़ा विभाजन 3.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस रिसर्च के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन एडवांस स्पीशीज हमारे अनुमान से बहुत पहले ही विकसित हो गई थी। जी हाँ, 1 लाख साल पहले साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग धरती पर बंदर जैसे दिखने, चलने और रहने वाले मनुष्य जाति का जन्म हो चुका था। जरूरत के अनुसार और समय के बदलने पर मनुष्य में कई तरह के एवोल्यूशन हुए, जिसकी वजह से आज हम इतने एडवांस हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।